हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिरात पोल्ट्री फार्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मेडिसिन लेकर आया हूँ कि जब फार्म के अंदर कभी कभार क्या होता है कि अभी जो मौसम है वो सर्द का और गर्मी दोनों ही चल रहा है। नहीं कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस मौसम के अंदर क्या है, फ़िलहाल में रात को तो सर्दी रहती है और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जिसके कारण क्या है कि बच्चा स्ट्रेस में आने लगता है। और दोस्तों स्ट्रेस में आने का रीज़न ये है कि देखिए फार्म के अंदर किस प्रकार से धुंध सी बनी हुई है, क्योंकि जब बच्चा घूमता है फार्म के अंदर तो फार्म के अंदर जो डस्ट है वो उड़ने लगती है, क्योंकि अभी दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो क्या होता है कि फार्म जो है वो अंदर से सूख जाता है। तो अभी फार्म जो है वो अंदर से सूखा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फार्म के अंदर उड़ने लगती है, जिसके कारण बच्चों के अंदर साउंड आना एक आम बात रहती है। और जब क्या होता है कि कभी कभार फार्म के अंदर जब साउंड बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि फार्म के अंदर मोडल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चा जो है वो दाना पानी भी छोड़ देता है स्ट्रेस में आकर के। और दाना पानी यदि छोड़ देगा बच्चा, तो बच्चा जो है वो वजन में बैक मार जाएगा, यानी कि वजन जो है उसका धीरे धीरे कम होने लगेगा कि और बच्चा जो है वो अंदर से सूखने लग जाएगा, जिससे वो अच्छी तरह से नहीं तो ग्रोथ कर पाएगा और नहीं ही दाना पानी खाएगा। तो भाई इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक लिए एक मेडिसिन लेकर आया हूँ जो बहुत ही काम की है। और फार्म के अंदर उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मुझे अच्छा देखने को मिला, क्योंकि मैंने अपने फार्म के अंदर इसको लगाया है। तो लगाने के तुरंत बाद ही 24 घंटे के बाद ही बच्चा जो है वो एक्टिव होने लगा और दाना पानी जो है वो अच्छी तरह से करने लगा था। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जो बच्चा है आज मेरा एक्टिव है, क्योंकि कल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोडल्टियाँ हो गई थी। लगभग 80-90 मोडल्टियाँ इस फार्म के अंदर कल हो गई थी। तो जो बच्चा है उसके अंदर साउंड भी बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण जो है इसके अंदर मोडल्टियाँ होना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने वो मेडिसिन लगाई, तो फार्म जो में जो है वो तुरंत मुझे फ़ायदा देखने को मिला। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, चलिए मेरे साथ। क्योंकि भाई इस पोल्ट्री के अंदर बच्चा कब करवट बदल ले ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए दोस्तों हर मेडिसिन जो है वो फार्म के अंदर बहुत सोच समझ कर लगाई जाती है, जिससे बच्चा जो है वो तुरंत उसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने फार्म के अंदर एंटीबायोटिक दवाइयाँ लगाई थी, और फार्म के अंदर स्ट्रेस नील का भी स्प्रे किया था, जो कि मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो कि वो इसके अंदर स्ट्रेस नील का मैंने आपको दिखाया है। तो उसके अलावा मैंने और भी मेडिसिन फार्म के अंदर लगाई थी, वो देखिए। एक तो भाई मैंने ये मोटिनवेट लगाया था जो कि एंटीबायोटिक पाउडर आता है, और एक ये है एंड्रोसिन, ये भी एंटीबायोटिक दवा है जो कि मैंने फार्म के अंदर इसको लगाया था। और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको लगानी है। दोस्तों जब आप एंटीबायोटिक दवा लगाते हो तो उसमें बच्चा जब वो कम पानी भी पीता है, तो इसके लिए मैंने ये नेफ्रोटेक भी इसके अंदर डालकर बच्चों को पिलाया था, जिससे बच्चा जो हो वाटर इनटेक अच्छी तरह से कर ले। क्योंकि भाई जब हम एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो कम पानी पीने लगता है, क्योंकि इसका स्वाद कुछ कड़वा होता है, जिसके कारण जो है वो बच्चा पानी कम पीता है। तो इसके लिए इसके अंदर नेफ्रोटेक जो है वो मैंने मिलाया था। तो इसको सब इन तीनों मेडिसिन को मिलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का जो हर अपडेट जो है वो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों ये जो पाउडर है ये आपको 1 लीटर में आधा ml ही इसको पानी के अंदर डालना है। इसको एक पानी के अंदर पहले घोलना होगा, फिर ही इसको टंकी में डाला जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से एक बाल्टी के अंदर पानी ले लेना है। फिर ये जो मोर्टिनवेट जो पाउडर है इसको आपको आधा ml 1 लीटर के हिसाब से मिलाना है। तो इसको मिलाने का तरीका देखिए। तो ये दोस्तों मैंने इसके अंदर सारा जो पाउडर है मोर्टिनवेट वाला, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दोस्तों जो मेरी पानी की टंकी है उसके अंदर अभी 700 लीटर की पानी के आसपास पानी है। तो इसके अंदर मैंने जो वो 300 ml मिलाया, क्योंकि आपको आधा लीटर 1 ml के हिसाब से ही आपको इस मेडिसिन को लगाना है। और इसको डालकर फिर आपको अच्छी तरह से इसको घोलना है, ताकि जो ये पाउडर है ये पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। क्योंकि इसकी छोटी छोटी ये डली के रूप में आता है, तो ये जो जब पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलेगा तो जो पाउडर है ये पानी के अंदर नीचे टंकी के अंदर जमा हो जाएगा, जिससे बच्चों को इसकी पूरी मात्रा नहीं मिल पाएगी। तो इसको अच्छी तरह से आपको घोलना है। ये मैंने इसको तैयार कर लिया भाई। अब दोस्तों जो ये एंटीबायोटिक है इसको आपको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से पानी के अंदर लगाना है। तो इसको भी पानी के अंदर अभी लगाते हैं।
तो देखिए भाई, ये है मेरी पानी की टंकियाँ, इस पानी की सप्लाई इस फार्म के अंदर हो रही है। तो इस पानी के अंदर ही मैं इस मेडिसिन को लगाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हो इस टंकी के अंदर लगभग 600 से 650 लीटर के आसपास पानी है। तो ये जो एंड्रोसिन है ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसको आपको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से डालनी है। तो इसको लगभग 600 650 ml के आसपास इसको आपको डालना है टंकी में। इतने पानी के अंदर, यानी 600 लीटर के अंदर आपको 600 ml ही डालना है इसको। यानी कि ये 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आपको इसको पानी के अंदर लगानी है। यानी इसको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आपको पानी के अंदर लगानी है। तो भाई ये मेरे पास इसका मैंने अपने फार्म के अंदर नाप बना रखा है कि ये 300 ml का है। यानी कि इसको जब मैं भरकर इस टंकी के अंदर डालूंगा तो ये 300 ml जो मेडिसिन है वो पानी के अंदर घुलेगी। तो भैया 300 ml इसके अंदर ये जो एंड्रोसिन है डाल ली है। तो भाई ये एंटीबायोटिक इसके अंदर मैंने एंड्रोसिन डाल दी है। अब इसके बाद में आपको इसके अंदर नेफ्रोटेक डालनी है। नेफ्रोटेक भी आपको 1 ml 2 ml 1 लीटर के हिसाब से इसके अंदर डालनी है। ये भाई ये नेफ्रोटेक है, ये भी आपको 2 ml 1 लीटर के हिसाब से डालनी है। ये भाई इसके अंदर नेफ्रोटेक डाल दी है। दोस्तों नेफ्रोटेक और ये जो एंड्रोसिन ये डालने के बाद में आपको जो ये मोटिनवेट वाला जो पानी है इसको भी इस टंकी के अंदर डालना है, ताकि जो बच्चा है वो अच्छी तरह से भी पानी पी लेगा और जो उनके अंदर जो मोटिलिटियाँ हैं वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों जब ये सभी मेडिसिन जब आप पानी के अंदर डालोगे तो उसके अंदर फार्म में आपकी ऑटोमेटिक जो मोटिलिटियाँ हैं वो कवर होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जो बच्चा है वो दाना पानी भी करने लगेगा। ये तीनों मेडिसिन पानी के अंदर डालने के बाद आपको पानी को अच्छी तरह से इस तरह से घोल देना, जिससे जो तीनों मेडिसिन है ये पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगी। और ये पानी आपको 24 घंटे के लिए अपने फार्म के अंदर लगाना है, ताकि बच्चा जो हो पानी पी सके। दोस्तों ये दवाई, ये जो नेफ्रोटेक एंड्रोसिन और मोटिनवेट वाला जो पानी है आपको बच्चों को 3 दिन तक कंटिन्यू इसको सुबह सुबह के टाइम में चलाना है। और सुबह सुबह के टाइम के अंदर यदि आप इसको 3 दिन कंटिन्यू चलाते हो तो आपको पहले दिन से ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। और फार्म के अंदर जो साउंड है वो ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का जो साउंड आने पर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो साउंड जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वहीं की वहीं जो वो साउंड है वो रुक जाएगा और जो आपके फार्म के अंदर मोटिलिटियाँ हो रही हैं वो भी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेस नील भी आप बच्चों को पिला सकते हो। यानी कि जब आप मेडिकल पर जाकर कहोगे कि जो बच्चों को विक्स पिलाई जाती है वो विक्स दो, तो आपको वो दे देगा। और उस विक्स को आपको आधा ml 1 लीटर के हिसाब से गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल करके, यानी कि अच्छी तरह से पानी को उबाल लेना है। फिर उस पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से घोल करके बच्चों को वो आधा ml 1 लीटर के हिसाब से उसका ड्रिंक का डोज देना है, वो भी सुबह और शाम के टाइम में। इससे क्या होगा, बच्चे का जो गला है वो भी साफ़ हो जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर जो साउंड है उसमें जब बच्चा स्ट्रेस में आता है तो वो स्ट्रेस जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगा और बच्चा जो है रिकवरी के ऊपर आने लगेगा और धीरे धीरे दाना पानी जो है वो सही तरीके से करने लगेगा। तो दोस्तों यदि आप इस मेडिसिन को अपने फार्म के अंदर अपनाते हो तो आपके फार्म के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे फार्म के अंदर आज बहुत ज़्यादा मोटिलिटी आ रही हैं, लेकिन आज मेरे फार्म के अंदर मोटिलिटियाँ बहुत कम है। लगभग 15-20 मोटिलिटियाँ जो हैं वो आज हुई हैं, जबकि कल के टाइम में मोटिलिटियाँ जो थी वो सुबह मेरे फार्म के अंदर 50 के करीबन मोटिलिटियाँ हो गई थी। तो दोस्तों अपने फार्म के अंदर ये मेडिसिन ज़रूर लगाएं, इससे आपके बच्चों की हेल्थ भी सही होगी और बच्चा जो है वो धीरे धीरे रिकवरी मोड पर आने लगेगा। तो दोस्तों यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस प्रकार की हर नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।